फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। मैं ऑलमोस्ट 1 साल से स्टडीज़ पे वीडियोस अपलोड करती हूं और मैं मॉर्निंग पर्सन हूं, इसलिए मैं आपको भी अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करती हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझसे इंस्पायर्ड होकर के मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़ स्टार्ट की हैं और वो खुद से सेटिस्फाइड हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। बट मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि हम मॉर्निंग में उठ तो जाते हैं, पढ़ने भी बैठते हैं, बट हमें फिर से नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप जब भी मॉर्निंग में पढ़ने के लिए उठती हैं तो सबसे पहले खुद को अपने कंफर्ट जोन से कट ऑफ करिए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ठंडी का सीज़न है आप बिना ब्लैंकेट ओढ़े बैठिए, खुद का भी ख्याल रखना है। बट आप जब उठ रही हैं तो या तो फ्रेश हो लीजिए, ब्रश कर लीजिए। अगर आपको ठंड के टाइम में पानी में नहीं जाना है सुबह सुबह तो अपने बेड से उतर के एक ही जगह पे थोड़ी सी जॉगिंग कर लीजिए, जिससे हमारी बॉडी जो है ना वो वार्म अप हो जाए। जब हम रनिंग करते हैं तो जैसे हमारी जो सांस लेने की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है, वैसा ही कुछ आपको करना है जिससे हमारी जो सांस लेने की स्पीड है बढ़ जाए। तो हमारी जो बॉडी है ना इससे अच्छी खासी वार्म अप हो जाती है और फिर नींद अपने आप उड़ जाती है। सेकंड, आप जब भी सुबह पढ़ने बैठती हैं तो आपको एकदम आराम से लेट करके नहीं पढ़ना है। आप जैसे हम बोल के पढ़ते हैं, अब मेरे पास मेरी बच्ची है बगल में सोई है तो मैं बोल के नहीं पढ़ सकती वरना वो उठ जाएगी, बट मैं फिर भी मरमरिंग करके पढ़ रही हूँ, हल्की सी मैं फुसफुसाहट के साथ पढ़ रही हूँ। जैसे मैं किसी को कोई चीज़ समझाती हूँ हाथों से एक्शन करके, या फिर जैसे भी मुझे किसी को कोई चीज़ अच्छे से समझानी हो मैं वैसे पढ़ रही हूँ कि हाँ मैं किसी को समझा रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे हाथों में मूवमेंट होता है, हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है, और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो माइंड है ना वो हमारी पढ़ाई में अच्छे से लग जाता है। और जब हम एकदम अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे, हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आती हैं, तो हमारा माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होता और फिर नींद लगने का कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ यही 2 टिप्स अगर आप फॉलो करिए, और अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि सुबह उठने के बाद आपको नींद लग जाती है, तो आई एम श्योर कि आपकी ये प्रॉब्लम ना कल सुबह की मॉर्निंग से नहीं रहेगी अगर आपने भी ये 2 टिप्स फॉलो किए तो। हम जब सुबह सुबह पढ़ लेते हैं ना और जो भी चीज़ें पढ़े रहते हैं वो हमें अच्छे से समझ आई रहती हैं, तो पूरे दिन हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। हम जो भी अपना काम करते हैं या फिर किसी के भी लिए, तो उसमें हमारा मन अच्छे से लगता है और हमारे अंदर एक जुनून होता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके हमें फिर से पढ़ने बैठना है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, तो इसलिए मेरी कंटिन्यूटी काफ़ी ब्रेक होती है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरी एक बच्ची जो है वो अभी 4 साल की है और एक बच्ची अभी कल ही 1 साल की हुई है, तो मुझे उनको भी देखना है, अपनी बड़ी वाली बच्ची को पढ़ाना भी है, तो मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। बट मैं उसको लेट गो नहीं करती, फिर से मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेती हूँ। चीज़ें मेरी छूटती हैं बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फिर से उनको कवर कर पाऊँ और अपने घर के कामों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, हर एक चीज़ अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। घर आपका है, घर के लोग आपके हैं, सबका नेचर कैसा है ये भी आपको ही अच्छे से पता है। तो आप मेरा या फिर किसी का भी वीडियो देख करके सिर्फ एक इंस्पिरेशन ले सकती हैं, बाकी चीज़ें आपको कैसे मैनेज करनी है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से जान सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ आप वही करिए। आप चीज़ें सुन करके उन सब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, अपने घर के हिसाब से आप करिए, एंड आई एम श्योर कि आप भी अपनी स्टडीज़ को, अपने घर के कामों को, अपने जो लोग हैं उन सबको अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। क्योंकि हम विमेंस की यही तो स्पेशलिटी होती है कि हम अपने हर एक काम को फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ करते हैं। जब मैंने अपने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी और मुझे आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। मैंने अपना फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था स्त्री कॉर्नर, आज के लगभग 2.5 साल पहले। मैंने स्पेशली विमेंस के लिए ही ये चैनल क्रिएट किया था। सिर्फ
पहले मैंने स्त्री अपने चैनल का नाम रखा था, बट बाद में फिर मैंने स्त्री कॉर्नर कर दिया और आज 36 चैनल हैं जो सिर्फ स्त्री कॉर्नर के नाम से हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि मुझसे इंस्पायर्ड होकर के मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया है और आज बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो बस आप हार मत मानिए, आप हार को हराइए, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। हम सारे विमेंस एक जैसी ही हैं, भले ही हम घर में हैं तो क्या, बट हम घर में भी रह करके अगर हमें कुछ करना है तो हम कर सकती हैं। सिर्फ खुद को डिमोटिवेट मत करिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं हम सब ऑलमोस्ट एक जैसी लाइफ जी रही हैं। थोड़ा बहुत ही चेंजेस हैं हम सब की लाइफ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।